सांस तो हम सब लेते हैं, प्रतिपल प्रति क्षण लेते हैं, पर दुर्भाग्यवश 24 घंटे में ये याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार श्वास, हमारे इस शरीर के जीवित होने का आधार श्वास, हमारे इस शरीर के चलायमान होने का आधार सांस। पर जब हमारे घर कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आता है तो हम लिखते हैं कि भाई रिटर्न गिफ्ट देना है ना, अच्छा उसने 1000 का दिया, हम 2000 का वापस करेंगे। परमात्मा ने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा गिफ्ट दिया जो गिफ्ट आपको जीवित तो रखता ही रखता है, पर उसी के साथ साथ ये गिफ्ट आपको सेल्फ हीलिंग यानी अपने सभी रोगों को हील करने की क्षमता भी देता है। और इस गिफ्ट का रिटर्न तो छोड़ दीजिए, मतलब रिटर्न तो क्या ही करोगे, तेरा तुझको अर्पण, यहाँ तो आप वापस भी नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल भी नहीं होते हैं, उसके लिए थैंकफुल भी नहीं होते हैं। और यही हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण है, चाहे फिर वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। तो अगर आप दिन में 2 मिनट का भारत योग का ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ये समझेंगे हम वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। कि सांस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे गुरु माँ प्राणायाम करके सब ठीक हो जाएगी, कैसी बात हुई, शरीर को हिलाओ डुलाओ, उल्टे हो जाओ सीधे हो जाओ, ये तो समझ में आता है भाई, ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर हो गया, खोपड़ी की तरफ हो गया, या हमारे ऑर्गन्स को मसाज मिली, बट सिर्फ प्राणायाम से कैसे हीलिंग हो सकती है, इसको थोड़ा सा आज समझ लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है कि परमात्मा ने आपको श्वास दी, और जैसा हमने कहा कि ये हमारे जीवित, इस शरीर के जीवित होने का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब प्रत्येक क्रिया में, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी है, चाहे वो इमोशनल एक्टिविटी है, आपकी ब्रेथ वेरीज यानी चेंज हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, आप रनिंग करके आए, ये क्या हुआ, सांस परिवर्तित हो गई। आप शांत हुए, सांस बिल्कुल अलग हो गई। आप सो रहे हैं, सांस अलग है। आप वॉक कर रहे हैं, सांस अलग है। आप डांस कर रहे हैं, सांस अलग है। और फिजिकल एक्टिविटी में ही नहीं, जरा सा अपने इमोशंस को देखिए। आप रोए, किस चीज पे प्रभाव पड़ा, सांस पर। आप हंसे, हो बहुत हंस गए भाई, किस चीज पे असर हुआ, सांस पर। आपने जरा सा उदास हो गए, आप टेंशन में आ गए, आप नर्वस हो गए, और अभी अभी आपको कोई कहे भाई आपको 50,000 लोगों के आगे बोलना है, सांस तेज हो गई, हृदय की धड़कन बढ़ गई। जब आप नर्वस हो जाते हैं तो आप इस बढ़ी हुई सांस को अपनी वाणी तक में अनुभव करते हैं। कभी कभी हम इतने नर्वस हैं किसी से बात करने के लिए कि हमारी सांस टूट जाती है और हम हांफने लगते हैं, जबकि शरीर ने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो सोचिए, शरीर की एक्टिविटी, मन की एक्टिविटी, इमोशंस में चेंज आपके सांस को परिवर्तित करता है, तो यही वाइस वर्सा भी हो जाता है। इस चीज को ध्यान से समझिए। ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उनकी सांस अलग तरीके से चलती है, जिनका बीपी लो होता है उनकी सांस अलग तरीके से चलती है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है उनकी सांस अलग तरीके से चलेगी, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज है उनकी सांस अलग तरीके से चलेगी। तो जब परिस्थिति शरीर या मन की सांस को प्रभावित करती है, सो इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। तो ऐसे ही योगी क्या करते हैं, वो सांस पे काम करके परिस्थिति को प्रभावित करते हैं, जो कि हम अक्सर कहते हैं, हमारा ये कोट बड़ा पॉपुलर, बड़ी हमारी वीडियो इस चीज पे पॉपुलर हुई कि परिस्थिति मनस्थिति को नहीं बदलेगी, मनस्थिति परिस्थिति को बदलेगी। ओके, तो अगर आपने प्राण को संतुलित करना सीख लिया, श्वास को साधना सीख लिया, तो चाहे आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप नर्वस हैं, आप नर्वस नहीं हैं, आपकी सांस एक ही गति में चलेगी। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रुके हुए हैं, आपकी सांस नियंत्रित रहेगी। ये कैसे हुआ कि समत्वम योग उच्यते, समानता ही योग है। भाई गुरु माँ, तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये बताओ आम व्यक्ति करे तो करे क्या।
तो कुछ चीजें समझ लीजिए। आरंभ कैसे करना है, ये तो भाई बहुत ऊपर की बात हो गई कि हम हाँ आप हमारे साधक देखते हैं, हम कभी कभी 3 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के गए और बैठती क्लास लेनी है, फिर भी सांस संतुलित है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव हो पा रहा है नियमित अभ्यास से। तो आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। पहली चीज, दिन में 5 बार कम से कम नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को। आप अगर ये साध लिए तो समझ लीजिए आपके आधे रोग तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। कितना आसान काम है ना। तो पहला काम, दिन में 5 बार, चाहे दफ्तर में है, चाहे ट्रैवल करें, कुछ भी करें, थोड़ी देर बैठे या चेयर पे बैठे या खड़े खड़े बस इतना सा काम। यानी दिन में 5 बार और हर बार 5 डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन। हर व्यक्ति कर सकता है, ये आपको करना है। दूसरा काम, सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, डीप ब्रीदिंग वो भी नहीं कर सकते, नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ी देर कर लीजिए, हर कोई कर सकता है। तीसरा काम, बहुत ही कारगर चीज है भारत योग ब्रीदिंग, जिसमें हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करते हैं, डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग भी करते हैं। अमेजिंग प्रैक्टिस। अधिकतर रोग आपके इसी से दूर हो जाएंगे, चाहे शारीरिक है या मानसिक। कहाँ से मिलेगा भारत योग ब्रीदिंग? नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बस उस पर क्लिक कीजिए, समझ लीजिए, प्रतिदिन कीजिए। तीसरी चीज। चौथी चीज, भारत योग का नाद ध्यान। आप बैठे बैठे अपने प्राण को संतुलित कर सकते हैं। नाद ध्यान नियमित रूप से कीजिए। पांचवी चीज, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अभ्यास करते हैं, रिगरस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, सुबह कीजिए या शाम में कीजिए, रात में मत कीजिए। देखिए, इस चीज को समझिए कि सुबह ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, बिकॉज सनलाइट है। शाम को कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है। तो जितने भी हार्ट फेलियर्स होते हैं, आप देखेंगे, अरे जिम कर रहे थे करते करते चले गए, अरे रनिंग कर रहे थे करते करते चले गए। ये क्या हुआ? रात को अंधेरा होने के बाद जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो पांचवी चीज क्या? रिगरस प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं वो या तो प्रातः काल करें, दिन में करें, सायकाल तक भी करें, यानी सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्य अस्त होने के बाद ना करें। छठी चीज और अंतिम चीज जो हमने आपको वीडियो के आरंभ में प्रॉमिस किया था, 2 मिनट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग। जैसे ही सुबह सो के उठते हो, क्या करना है ध्यान से समझो। 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, ऐसा 3 बार कर लीजिए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास नहीं बची, मेरे पास है। मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि एक एक श्वास को सही कार्य में लगाऊंगा, एक एक श्वास से अच्छा कार्य करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। और फिर आंखों को खोल लीजिए। बस ये 5 स्टेप्स अगर आपने सांस के साध लिए तो फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। आपके शारीरिक रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे, मानसिक रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप इन 5 को साध लोगे ना, फिर आप डेफिनेटली हमारे पास आओगे, गुरु आप तो कोई एडवांस कोर्स करना है, अब तो प्राण शक्ति करना है, अब तो ध्यानम करना है, अब तो चक्र साधना करनी है। ये सब आप कर सकते हैं। बट जैसा आप लोग शिकायत करते हैं कि गुरु माँ के सारे कोर्सेज नॉट फॉर बिगिनर्स हैं, तो थोड़ा सा साध लीजिए। ऐसा तो नहीं हम आपसे फीस भी ले लें और आपको समझ में भी ना आए बात। तो भाई साफ सी बात है, पहले बेसिक्स समझ लीजिए हमारे चैनल के थ्रू, फिर आइए या हमारी थेरेपी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वो सबके लिए है। फिर आइए आप हमारे एडवांस कोर्सेज। ये हुई आज की बात। आप को ये हमारी शर्ट, कुछ फोटोज पीछे आपके साथ शेयर की गई थी, आपको बड़ा अच्छा लगा तो बता दें, ये www.apsattire.com से आप ये रुद्राक्ष की माला भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप्स और सूर्य के ही रंग की ये शर्ट, और अगर इसको पहन करके आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूती कॉटन है प्योर, और ये तो बिल्कुल ही खादी कॉटन है। जो योगा जामा हमने पहना हुआ है बहुत कंफर्टेबल है। अगला जो योग अभ्यास का वीडियो आपके लिए इसी में लेकर आएंगे तो आपको पता लगेगा, अरे वाह भाई इसमें तो अभ्यास करना बहुत आसान है। तो www.apsattire.com पे आप जाइए और अपनी पसंद के, हम कोशिश कर रहे हैं सबके लिए, आज के समय में जहाँ से प्रॉफिट की बात है, सभी के लिए बहुत ही रीजनेबल तरीके से हम बिल्कुल देसी सूती चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं।
तो खुद भी लीजिए, अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, और जो भी आप खरीदते हैं उसका एक अंश शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन के द्वारा सेवा के लिए भी, कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो इसका हिस्सा बनिए। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।